हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आइस में आपका स्वागत है। 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज के अंदर दिस इज लेक्चर नंबर 68, जिसके अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, जिसको प्रेम से प्यार से विंडफॉल टैक्स भी बोला जाता है। इसको हम इसके अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। इसको अंडरस्टैंड करते हैं। चलिए, विंडफॉल का मतलब क्या होता है? विंडफॉल मतलब एकदम से आंधी आ गई, दैट इज नोन एज विंडफॉल। ठीक है, इकोनॉमिक्स टर्म में विंडफॉल को ये बोलेंगे एकदम से बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाना, दैट इज नोन एज विंडफॉल। ठीक है, अब एकदम से बहुत सारा प्रॉफिट हो गया तो गवर्नमेंट जो है उसके पेट में ये बात पचती नहीं है। गवर्नमेंट इस प्रॉफिट पे, एकदम से होने वाले प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगा देता है, जिसको हम प्यार से विंडफॉल टैक्स बोलते हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। विंडफॉल का मतलब क्या है ये समझ में आ गया। अचानक से हुआ प्रॉफिट, दैट इज नोन एज विंडफॉल। अब हुआ क्या है, एक्चुअल में क्या हुआ है, ये अपन इसके अंदर समझते हैं। देखिए, ये है, मान लीजिए कोई हमारी कंट्री के अंदर ऑयल प्रोड्यूसर, ठीक है, क्रूड ऑयल बनाता है, ठीक है, या फिर ऑयल प्रोड्यूसर, राइट, या फिर एक और पर्सन को ले लेते हैं, ये है ऑयल रिफाइनरी। ऑयल रिफाइनरी मतलब क्रूड ऑयल लेती है और उसको क्या करती है, उसको कन्वर्ट कर देती है किसके अंदर, उसको पेट्रोल डीजल इसके अंदर कन्वर्ट कर देती है, दैट इज नोन एज रिफाइनरी, राइट। अब होता क्या है कि मान लीजिए कि पेट्रोल का भाव जो है हमारे देश के अंदर 100 रुपीज है, राइट, 100 रुपीज पर लीटर, राइट। ये मान लो क्रूड का मान लो 50 रुपीज पर लीटर है, ठीक है, और पेट्रोल का प्राइस 100 रुपीज पर लीटर है, राइट। वहीं बाहर के देशों के अंदर क्रूड का प्राइस जो है, ठीक है, वो मान लो 60 रुपीज पर लीटर, वो भी अप्रोक्सीमेटली क्या है, 50 रुपीज पर लीटर ही है, ठीक है। और बाहर के अंदर पेट्रोल का प्राइस भी अप्रोक्सीमेटली 101 102 है ना, रुपीज के टर्म में बोले तो इतना ही पर लीटर है, राइट। तो अब ये जो पर्सन होंगे, ये दोनों पर्सन जो है, ये बाहर अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो भी उनको इतना ही फायदा हो रहा है। हालांकि बाहर एक्सपोर्ट करने पे उनको नुकसान हो सकता है, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और ये सब चीजें यहाँ पर इंक्लूड होंगी। और अंदर जो डोमेस्टिक के अंदर चल रहा है, ठीक है, क्रूड ऑयल प्राइस, ठीक है, वहां पर अगर कर रहे हैं तो उनको ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो अगर ये मान लीजिए 100 लीटर प्रोड्यूस करता है, तो सारा का सारा चाहेगा कि डोमेस्टिक के अंदर ही ये अपना ऑयल जो है वो बेचे, ठीक है, डोमेस्टिक प्लेयर्स को ही अपना ऑयल बेचे, जिससे हमारे यहाँ पर ऑयल की किल्लत नहीं आएगी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। पर क्या होता है, ड्यू टू एक्सटर्नल शॉक्स, ठीक है, कोई एक्सटर्नल शॉक हो गया, ठीक है, जैसे कि एक्सटर्नल शॉक, जैसे मान लो रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया, रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया, तो बाहर की कंट्रीज के अंदर क्या है कि ऑयल की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। ऑयल की डिमांड इसलिए हो जाएगी क्योंकि रशिया जो है वो तो उनको ऑयल सप्लाई करना बंद कर देगा, या फिर वो रशिया से ऑयल लेना बंद कर देंगे। तो यहाँ पे ही 50 रुपीज पर लीटर जो चल रहा था पहले क्रूड ऑयल का प्राइस, वो हो सकता है कि यहाँ पर हो जाए 100 रुपीज पर लीटर। और यहाँ पर जो पेट्रोल का प्राइस चल रहा था हो सकता है 150 पर लीटर हो जाए। समझ में आ रहा है? और भारत के अंदर भी ये बढ़ेगा ड्यू टू रशिया यूक्रेन वार, पर इतना नहीं बढ़ेगा बिकॉज हम तो रशिया से ले रहे हैं आराम से पेट्रोल, ठीक है। तो 60 रुपीज पर लीटर हो गया भारत के अंदर, या फिर यहाँ पर भारत के अंदर 110 रुपए पर लीटर हो गया, ऐसा कुछ हो गया। पर यहाँ पर तो एक्सपोनेंशियली बढ़ गया। तो अब ये जो पर्सन है, ये दो पर्सन है ए और बी, ये क्या सोचेंगे, ये सोचेंगे कि हम अपना जो ऑयल है, ठीक है, जैसे क्रूड ऑयल या फिर हमारा पेट्रोल डीजल रिफाइन जो हमने करा हुआ है, उसको हम क्या करें, देश के अंदर ना बेच के डोमेस्टिक के अंदर, बिकॉज यहाँ पर ज्यादा गेन नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए का ही ज्यादा बढ़ा है यहाँ पर प्राइस, पर यहाँ पर तो 50 रुपए ज्यादा बढ़ गया, तो हमको यहाँ पर गेन ज्यादा है। तो ये क्या करते हैं, अपना सारा का सारा पेट्रोल 100 लीटर में से मान लो 70-80 लीटर्स ये क्या कर देंगे, बाहर एक्सपोर्ट कर देंगे। और इससे इनको तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, इनके तो मजे हो जाएंगे भाई, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, ठीक है। बट हमारे यहाँ पे ऑयल की किल्लत हो जाएगी। आर यू गेटिंग दिस वन? तो इसके लिए, इस चीज को रोकने के लिए कि ये सारा का सारा अपना ऑयल कहीं बाहर नहीं लेके चल जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इनको बहुत सारा विंडफॉल प्रॉफिट दिख रहा है, बहुत सारा प्रॉफिट की एक तरह से आंधी आ चुकी है यहाँ पर, राइट। तो ऐसा ना कर दे ये लोग, इसलिए गवर्नमेंट कहती है कि तुम जो भी प्रॉफिट यहाँ पर अर्न करोगे ना, जैसे यहाँ पे मान लो तुमने 50 रुपए का प्रॉफिट करा, विंडफॉल प्रॉफिट, जो भी तुमने सुपर नेचुरल प्रॉफिट जो है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो तुमने अर्न करा, उसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे, दैट टैक्स इज नोन एज विंडफॉल टैक्स। आई होप एक ही बार में सबको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज विंडफॉल टैक्स, ठीक है। तो ये देखो, विंडफॉल टैक्स इज ए टर्म यूज टू डिस्क्राइब एज स्पेशल टैक्स अंडर द एम्बिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी, है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्साइज ड्यूटी के रूप में ये लगाया जाता है, इम्पोज्ड ऑन द फ्यूल एक्सपोर्ट। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। एंड डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन टू टैक्स सुपर नेचुरल प्रॉफिट ऑफ फ्यूल एक्सपोर्टर्स एंड ऑयल प्रोड्यूसर। जो फ्यूल को एक्सपोर्ट करते हैं, ऑयल और को जो प्रोड्यूस करते हैं, इनको क्या है, इनके ऊपर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्या लगाना, टैक्स लगाना, क्योंकि तुम्हें हो रहा है विंडफॉल गेन और तुम क्या कर रहे हो, सारा का सारा एक्सपोर्ट कर दे रहे हो, तो एक्सपोर्ट रुके, जिससे
इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको विंडफॉल टैक्स बोलते हैं। अच्छा, विंडफॉल टैक्स कोई गवर्नमेंट नहीं बोलती है कि ये विंडफॉल टैक्स इस तरह से, गवर्नमेंट तो बोलती है हमने स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी यहाँ पर लगाई है। इन केस ऑफ डोमेस्टिक क्रूड ऑयल एंड एटीएफ एक्सपोर्ट्स द विंडफॉल गेन टैक्स इज इन द फॉर्म ऑफ द एसएईडी। ठीक है, द ड्यूटीज आर रिवाइज्ड वंस एवरी फोर्टनाइट, हर 15 दिन के अंदर ये ड्यूटीज को रिवाइज करा जाता है ऑन द मूवमेंट इन द मार्जिन ऑफ फ्यूल्स इन द इंटरनेशनल मार्केट इन द ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस। उसके हिसाब से इसको हर 15 दिन के अंदर करा जाता है, राइट। These levies were first imposed on July 1, 2022 due to surge in the global oil prices aftermath of Russia-Ukraine war. ये मैंने आपको बताया। Back then, export duties of 6 per liter were levied on what petrol and ATF aviation turbine fuel, while it levied rupees 13 per liter on the export of the diesel, right? I hope you are getting this one. As the price of the crude oil produced in the India is benchmarked on international prices, domestic prices also went through the roof। डोमेस्टिक प्राइस भी बढ़े, जैसे मैंने आपको बताया था, पर इतना ना बढ़े। ठीक है, यहाँ पर मोर लिक्विडिटी मार्केट कहाँ दिखा उनको, बाहर दिखा। ठीक है, तो प्राइवेट प्लेयर्स ने क्या करा, सारा का सारा फ्यूल को एक्सपोर्ट करने की सोच ली। अब सारा ही फ्यूल एक्सपोर्ट कर दोगे तो भाई हमारे यहाँ पे गाड़ी घोड़े कैसे चलेंगे, समझ में आ रहा है, घोड़ा तो चल जाएगा, उसको फ्यूल की जरूरत नहीं है, पर गाड़ी कैसे चलेगी, राइट। दिस इज रिजल्टेड इन द फ्यूल सप्लाई डिसरप्शंस इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री, और इसको रोकने के लिए यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी लगाई। दिस पर्टिकुलर एक्साइज ड्यूटी इज नोन एज विंडफॉल टैक्स, मतलब विंडफॉल टैक्स हम इसको प्यार से बोल रहे हैं, इसको स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी बोला गया, सेंटर ने लगाई, राइट। सेंटर के पास एक्साइज ड्यूटी लगाने का अधिकार होता है। एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो हम क्या करते हैं, जो हम टैक्स लगाती है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं। अच्छा, दिस पर्टिकुलर एक्साइज ड्यूटी इज नॉट शेयरेबल विद द स्टेट एंड रिटेन बाय द सेंटर ओनली। ये सिर्फ और सिर्फ सेंटर ही इसको रखता है, स्टेट के द्वारा ये शेयर नहीं की जाती। देखो, विंडफॉल टैक्स, अब विंडफॉल टैक्स को इंक्रीज करा जा रहा है, कभी कभार डिक्रीज करा जा रहा है। जब कुछ क्रूशियल टाइम आता है, जैसे रशिया यूक्रेन का वार हुआ, तो रशिया यूक्रेन के वार के टाइम पर यहाँ पर इसको बढ़ा दिया गया, राइट। फिर रशिया यूक्रेन का वार थोड़ा सस्ता हुआ, ठीक है, कि भाई ये तो ऐसे मस्ती में लड़ रहे थे, इनका तो कोई मोटिव ही नहीं था, राइट, हमको दिखाने के लिए लड़ रहे थे, तब ये वापस से डिक्रीज हो गया, राइट। अब फिर क्या हुआ, ईरान के ऊपर हमला कर दिया किसने, इजराइल ने, इजराइल और इजराइल के ऊपर अटैक हो गया, राइट, आपस के अंदर, तो यहाँ पर फिर ये उड़ गया, ठीक है, फिर भी ये विंडफॉल टैक्स जो हो गया ये सिस्टम के अंदर आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर करते रहते हैं। अब देखो, फिर इसके बाद कट हो गया, मई के अंदर अब सब कुछ शांत है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट कट द विंडफॉल टैक्स ऑन द क्रूड पेट्रोलियम। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, सबको समझ में आ गया। ठीक है, इजी सा कॉन्सेप्ट है, बट इसको बहुत ही टिपिकली दे रखा होता है, मैंने आपको आसान भाषा में इसको समझा दिया। नेक्स्ट इज एंटी डंपिंग। एंटी डंपिंग क्यों अभी न्यूज के अंदर है, बिकॉज इंडिया हैज इनिशिएटेड एन एंटी डंपिंग प्रॉब इनटू द इंपोर्ट ऑफ सर्टेन सोलर ग्लास फ्रॉम चाइना वियतनाम फॉलोइंग कंप्लेंट बाय द डोमेस्टिक प्लेयर। डोमेस्टिक प्लेयर ने कहा कि भाई साहब यहाँ पर डंपिंग हो रही है भारत के अंदर, तो तुम क्या कर रहे हो इंडियन अथॉरिटीज, यहाँ पर आप एक बार इनिशिएट करो एंटी डंपिंग प्रॉब। तो ये क्या होता है एंटी डंपिंग, ये मैं आपको इसके अंदर समझा देता हूँ। सबसे पहले समझो साहब डंपिंग क्या होता है। डंपिंग क्या होता है, ध्यान से सुनना। मान लो चाइना है, चाइना ने कोई प्रोडक्ट बनाया एक्स, ठीक है, एक्स के अंदर चाइना का जो मैन्युफैक्चर है जिसने प्रोडक्ट बनाया, वो मान लो हम रुपीस की बात कर रहे हैं ना, रुपीस के रेस्पेक्ट में ही बात करते हैं, यहाँ पे 50 रुपीज का यहाँ पर मिल रहा है ना, इनकी करेंसी को रुपीस के अंदर चेंज करके हम बता रहे हैं ना, यहाँ पर 50 रुपीज का मिल रहा है चाइना के अंदर। चाइना के मार्केट के अंदर आराम से आप जाओगे तो 50 रुपए का आपको वहां पर मिल जाएगा। अब ये है ना, इसने करते 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 बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया, इसको करनी थी 100 क्वांटिटी प्रोड्यूस, इसने कर दी 5000 क्वांटिटी प्रोड्यूस। अब ये सोच रहा है कि यार अब क्या करें भाई, यहाँ पर तो इतना सारा डायमेंशन, यहाँ पर तो क्या है, इतना डिमांड इसका है नहीं, तो ये क्या करेगा, इसको सस्ते के अंदर ये डंप कर देगा, कहाँ पर, भारत देश के अंदर, इंडिया के अंदर। ये 30 रुपए का ही इसको डंप कर दे रहा है। अब भारत की गवर्नमेंट सोचेंगे, भारत के प्लेयर सोचेंगे, अब देखो भारत के प्लेयर भी एक्स प्रोडक्ट बनाते हैं, वो 50 रुपए का ही बेच रहे हैं, और एकदम से चाइनीज प्रोडक्ट आ जाएगा 30 रुपए का, तो इनका तो मार्केट डाउन हो जाएगा। अब ये क्या करेंगे, ये सोचेंगे यार ये गड़बड़ कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट के पास जाएंगे, गवर्नमेंट के पास जाएंगे और गवर्नमेंट से बोलेंगे साहब एक गड़बड़ हो रही है, चाइना अपना एक्स प्रोडक्ट जो हम भी प्रोड्यूस करते हैं वो यहाँ पे मार्केट में 30 रुपए में दे रहा है, जबकि खुद के मार्केट में 50 रुपए का दे रहा है, यहाँ पर 30 रुपए का दे रहा है, तो ये तो गलत बात है साहब, इसके कारण हमारा मार्केट बिगड़ रहा है। ये एक्चुअली अपना प्रोडक्ट डंप कर रहा है हमारे इंडियन मार्केट के अंदर एट अ लो कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पर तो ये सही कर रहा है, ये तो अच्छा प्राइस दे रहा है, यहाँ पे 50 प्राइस दे रहा है और हमारे यहाँ पे 30 ही दे रहा है। तो गवर्नमेंट बोलती है चलो भाई तुम्हारी बात देखते हैं कि तुम्हारी बात ठीक है कि नहीं है, और गवर्नमेंट एक प्रॉब स्टार्ट कर देती है, दैट इज नोन एज एंटी डंपिंग प्रॉब। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन।
अगर यहाँ पर ये सही साबित होते हैं इंडियन मैन्युफैक्चरर, ठीक है, सही साबित होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। अभी सब कुछ बताएंगे, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो डंपिंग का मतलब समझ गए कि चाइना का कोई मैन्युफैक्चरर अपने देश के अंदर तो 50 रुपए का बेच रहा है और हमारे देश के अंदर उसको ज्यादा ही वो क्या बन रहा है, ठीक है, दरिया दिली दिखा रहा है और 30 रुपए का ही बेच रहा है। तो दैट इज नोन एज, दैट केस इज नोन एज डंपिंग, और इसको रोकने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। चलो साहब, dumping is said to occur when the goods are exported by a country to another country at a lower price than its normal value। जो उसकी नॉर्मल वैल्यू जो अपने देश के अंदर बेच रहा है वो तो क्या है, 50 रुपए का बेच रहा है, और तुम्हारी कंट्री के अंदर जो बेच रहा है वो 30 रुपीज का ही बेच रहा है। दिस इज एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस विच कैन बी डिस्टॉर्टेड इफेक्ट ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड। एंटी डंपिंग उसका मेजर होता है टू रेटिफाई द सिचुएशन। अब इस सिचुएशन को रेटिफाई करने के लिए, ये जो सिचुएशन थी कि साहब अपनी कंट्री में तो 50 रुपए का बेच रहे हो और यहाँ पर भारत देश के अंदर 30 रुपीज का बेच रहे हो, और भारत का मार्केट जबरदस्ती का खराब कर रहे हो, भारत के डोमेस्टिक प्लेयर को यहाँ पर मिर्ची लग रही है, इनके पेट में दर्द हो रहा है कि भाई ये तो हमारा मार्केट पूरा खा जाएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 20 रुपीज की एडिशनल यहाँ पर ड्यूटी लगा देंगे, जिससे कि इनका भी प्रोडक्ट यहाँ पर 50 रुपए का ही बिके, कि तुम 30 रुपए का तो लेके आए पर तुम पे 20 रुपए की एक एंटी डंपिंग ड्यूटी हमने लगा दी। अब एंटी डंपिंग ड्यूटी जैसी लगाई तो ये चाइनीज प्लेयर कहेगा कि यार ये क्या बात हो गई, मैं तो सस्ते में बेच रहा हूँ। तो भाई हम इससे बोलेंगे तू अपने सस्ते में तो अपने घर में क्यों नहीं बेच रहा, घर में तो तूने कॉम्पिटिटिव मार्केट बना के रख रखा है, हमारे यहाँ पे तेरे को 30 रुपए का मिल रहा है, इतना दरिया दिली। तो फिर ये बोलेगा मैं जाऊंगा WTO, ये कहेगा मैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जाऊंगा, हम कहीं शौक से जा, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटी डंपिंग ड्यूटी को परमिशन दे रखी है, परमिसेबल है एंटी डंपिंग ड्यूटी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। दैट्स हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। द यूज ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी measure एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फेयर कंपटीशन इज परमिटेड बाय द WTO। ठीक है, जाओ आराम से WTO के अंदर वो हल्ला करो, पर WTO ने अलाउ कर रखा है। इनफैक्ट एंटी डंपिंग इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर इंश्योरिंग फेयर ट्रेड, है ना भाई, फेयर ट्रेड हो गया भाई, तू अपनी कंट्री में 50 रुपए का बेच रहा है, हमारी कंट्री में 50 रुपए का बेचना, ऐसा क्या हो गया तेरे को हमारी कंट्री से प्रेम, की यहाँ पर 30 रुपए का बेच रहा है। बताऊं क्या प्रेम हो गया, तू हमारा मार्केट डिस्टॉर्ट करना चाहता है, हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को क्या करना चाहता है, हैम्पर करना चाहता है, राइट। तो देखो नॉर्मल वैल्यू, इसका डंपिंग कैसे निकाला जाता है, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू जो होता है इस कंपेरेबल प्राइस एट विच द गुड्स अंडर द कंप्लेनेंट्स आर सोल्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ट्रेड इन द डोमेस्टिक मार्केट ऑफ द एक्सपोर्टिंग कंट्री। चाइना के अंदर जैसे यहाँ पर 50 रुपए था, एक्सपोर्ट प्राइस यहाँ पर आपको पता है 30 रुपए है, डंपिंग मार्जिन कितना हो गया, 20 रुपए, 20 रुपए का मार्जिन डंपिंग का दे रहे हैं। तो उससे पूछा जाएगा कि भाई तू डंपिंग का मार्जिन 20 रुपए का क्यों दे रहा है, ठीक है, क्या हो गया तेरे को ऐसा, क्या तेरे दिल में प्यार उमड़ गया भारत के लिए कि तूने 20 रुपए का डंपिंग मार्जिन दिया, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ अगर जैसे डंपिंग होता है तो डंपिंग के लिए क्या करते हैं कि या तो गवर्नमेंट सुमोटो एक्शन ले लेती है, ठीक है, गवर्नमेंट सुमोटो एक्शन ले लेती है, या फिर, है ना, या फिर क्या होता है, या फिर हम कंप्लेनेंट कंप्लेन करते हैं और फिर गवर्नमेंट के पास जाते हैं। तो गवर्नमेंट मतलब क्या पार्ट गवर्नमेंट का, अभी मैं तुमको काउंटर वेलिंग ड्यूटी भी समझाऊंगा, एंटी डंपिंग ड्यूटी से ही की तरह ही, कहीं इन दोनों में कंफ्यूज ना हो जाओ। पर पहले ये समझो कि इसको एडमिनिस्टर कौन करता है, कौन क्या है, कहाँ जाना पड़ेगा, अगर मान लो तुम एक मैन्युफैक्चरर हो, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर, तुमको नुकसान हो रहा है तो तुम कंप्लेन करने कहाँ जाओगे। तो देखो काउंटर वेलिंग मेजर्स इन इंडिया आर एडमिनिस्टर्ड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी डंपिंग एंड अलाइड ड्यूटीज, है ना। काउंटर वेलिंग मेजर्स या फिर एंटी डंपिंग क्या है, एक एंटी डंपिंग एंड अलाइड ड्यूटीज डायरेक्टर जनरल है किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर। कौन से डिपार्टमेंट में, तो मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट कौन सा है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, ठीक है। और यहाँ पर ऑफिस कौन सा है, डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी डंपिंग एंड अलाइड ड्यूटीज, ठीक है। वेल द डिपार्टमेंट ऑफ द कॉमर्स रिकमेंड द CVD या फिर एंटी डंपिंग, द डिपार्टमेंट ऑफ, तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ये बोलेगा कि साहब हाँ यार ये तो एंटी डंपिंग का केस बन रहा है, तो कहेंगे लगाते फिर ड्यूटी, है ना, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं। फिर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स कहेगा ना भैया ना, मैं नहीं लगा सकता एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने के लिए तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास आपको जाना पड़ेगा। ये क्या करता है, ये सिर्फ रिकमेंड करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को बताएगा कि साहब देखो एंटी डंपिंग वाला केस है, आप क्या करो इसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी या फिर काउंटर वेलिंग ड्यूटी का केस है। सर काउंटर वेलिंग ड्यूटी तो अभी पढ़ाया नहीं, अभी पढ़ाएंगे थोड़ी देर के अंदर, डोंट वरी। या फिर काउंटर वेलिंग ड्यूटी का केस है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको यहाँ पर लगानी चाहिए ड्यूटी। वेल द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स रिकमेंड्स, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, सी फॉर कॉमर्स, ठीक है, ये सिर्फ रिकमेंड करता है, द CVD और एंटी डंपिंग डिपार्टमेंट ऑफ द रेवेन्यू इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री वो लगाता है, ठीक है, और उसको लगाना होगा विद इन 3 मंथ्स, उसको ये ड्यूटीज लगानी पड़ेगी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ पर आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर हम समझते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होती है। अब देखो काउंटर वेलिंग ड्यूटी का केस समझते हैं। ये भाई साहब मान लो फार्मर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर, USA में फार्मर है,
ठीक है। फार्मर है, ये है ना, राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं 50 रुपीज पर केजी। ठीक है साहब, ये है इंडिया का फार्मर। इंडिया फार्मर की भी मस्त प्रोडक्शन कर रहा है, ये भी 50 रुपीज पर केजी कर रहा है। ठीक है। अब यूएसए की गवर्नमेंट ने सोचा कि साहब हम अपने फार्मर को सब्सिडी देंगे। सब्सिडी दे दी इन्होंने, इसको सब्सिडी दे दी, मान लो 20 रुपए की सब्सिडी दे दी। लो फार्मर, जी लो अपनी जिंदगी, हर किलो राइस के ऊपर तुमको 20 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। मतलब इनका अल्टीमेटली मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, 50 माइनस 20, 30 रुपीज का ही बेचेंगे। 20 रुपए की इनको सब्सिडी मिल गई है, क्योंकि समझ में आ रहा है। अब ये 30 रुपीज का उठाकर ये मार्केट के अंदर डाल देंगे, हमारे मार्केट। अब हमारे इंडियन फार्मर भड़क जाएंगे, बोलेंगे यार ये क्या है, ये 30 रुपए का और हमारा 50 रुपए का, क्यों 30 रुपए का क्यों हो रहा है, क्योंकि इनके गवर्नमेंट ने इनको सब्सिडी दे दी है। तो इनकी गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है, हमारा मार्केट क्यों खा रहे हो जबरदस्ती तुम। ठीक है, तो इंडियन फार्मर्स यहाँ पे भड़क जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप खड़े होंगे तो आप ऑब्वियसली ये वाला प्रोडक्ट खरीदेंगे, ये तो नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फिर ये गवर्नमेंट के पास जाएंगे, वो है डायरेक्टर जनरल। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी डंपिंग एंड अलाइड ड्यूटीज के पास जाएंगे और कहेंगे साहब यहाँ पर है ना काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा दो। काउंटर वेलिंग ड्यूटी मतलब अगर कोई बाहर का प्रोडक्ट के ऊपर बाहर की गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है और वो प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर आकर हमारा मार्केट बिगाड़ रहा है, तो उसके ऊपर जो ड्यूटी लगती है दैट इज नोन एज काउंटर वेलिंग ड्यूटी। आर यू गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड काउंटर वेलिंग ड्यूटी? एंटी डंपिंग ड्यूटी ये है कि जब डंप करा जा रहा है प्रोडक्ट, काउंटर वेलिंग ड्यूटी ये है जब सब्सिडी दी जा रही है। I hope this is clear to everyone. It is specific form of duty that the government imposed to protect the domestic players, producers by countering the negative impact of the import subsidy. ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, import subsidy। और वहां पर एंटी डंपिंग ड्यूटी के अंदर डंप जब करा जा रहा है, डंप का मतलब मैंने आपको बता दिया। CVD is thus an import tax by the importing country on the imported product। ठीक है। Anti-dumping duty is imposed to prevent low-priced foreign goods from the damaging the local market. On the other hand, CVD उस प्रोडक्ट पे लगता है जहां पर गवर्नमेंट सब्सिडी मिल रही है। तो सब्सिडी मिल रही है, हमारा मार्केट क्यों खराब कर रहे हो, इसलिए हम यहाँ पर इसके ऊपर पैसा लगा देते हैं। ठीक है ना, टैक्स ड्यूटी लगा देता है। While the anti-dumping duty amounts depends upon the margin of dumping, margin of dumping CVD amounts ये होता है कि सब्सिडी कितना दे रखा है। मार्जिन ऑफ डंपिंग क्या होता है भाई, अभी तो पढ़ा है, 50 माइनस 30 इक्वल टू 20, है ना, ये पढ़ाया था ना भी। ठीक है, दैट इज नोन एज डंपिंग। अच्छा सर कहाँ पढ़ाया था, ये देखो, ये एग्जाम्पल भी है इसका। ये देखो, नॉर्मल वैल्यू, एक्सपोर्ट प्राइस, डंपिंग मार्जिन, एक सेकंड में भूल जाते हो तुम लोग सारा। चल देखो, बजट के अंदर कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, वो मैं ना हर क्लास के अंदर तुमको बताता रहूंगा, तो तुम्हारा बजट ऐसे हो जाएगा, राइट। जैसे एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडी के अंदर बजट में क्या कहा गया है, देखो। एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडी के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये है फूड सब्सिडी, ठीक है, फर्टिलाइजर सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी, एलपीजी सब्सिडी, ये सारी सब्सिडी हमको गवर्नमेंट देती है, राइट। तो फूड सब्सिडी पे इस बजट के अंदर ये कहा गया है कि 2,05,250 रुपए यहाँ पे स्पेंड करा जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन सी सब्सिडी पे सबसे ज्यादा करा जाएगा, फर्टिलाइजर पे करा जाएगा कि फूड पे किया जाएगा कि इंटरेस्ट सब्सिडी पे किया जाएगा, किस पे करा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन बनाकर पूछ सकते हैं। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है यूपीएससी का ये। तो आप देखो, फूड सब्सिडी के ऊपर सबसे ज्यादा बजट के अंदर बोला गया है, फर्टिलाइजर सब्सिडी के ऊपर उससे कम बोला गया है, इंटरेस्ट सब्सिडी के ऊपर उससे कम बोला गया है, एलपीजी सब्सिडी के ऊपर उससे भी कम, अदर सब्सिडीज। ठीक है, तो ये आपको ये डायमेंशन इसके अंदर याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जो पिछली बार खर्चा हुआ था वो ये हुआ था खर्चा सब्सिडीज के ऊपर, ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है अगर हम इसकी प्रायोरिटी वाइज इसके अंदर देखें तो, राइट। पिछली बार ये खर्चा हुआ था। रिवाइज्ड एस्टिमेट का मतलब ये होता है बजट के अंदर क्या एस्टिमेट करा गया और हुआ क्या एक्चुअली में, खर्चा कितना हुआ साहब, इतना, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर अगर हम देखें टोटल सब्सिडी जो खर्च हुआ है, ठीक है, इस बार बोल रहे हैं टोटल सब्सिडी खर्च होगा वो कम होगा, राइट। ऐसे भी पूछा जा सकता है जो पिछले साल सब्सिडी खर्च हुआ और बजट के अंदर इस साल जो एस्टिमेट कराएगी, इस साल जो सब्सिडी खर्च होगा वो कम होगा कि ज्यादा होगा, तो भैया कम करिए हमने सब्सिडी, सीधी सी बात। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है जो आप इसके अंदर देख लें। ठीक है, फूड सब्सिडी का लोकेशन जो है 3.3% डिक्रीज हुआ है। फर्टिलाइजर सब्सिडी का जो एलोकेशन हुआ है वो दिस इज डिक्रीज ऑफ 13.2%। ठीक है, 13.2% डिक्रीज हुआ है। तो फूड का भी डिक्रीज हुआ, फर्टिलाइजर का। एक्सपेंडिचर ऑन अदर सब्सिडीज अगर हम देखेंगे, ठीक है, 2024-25 के अंदर जो था जो हुआ है वो 3% इंक्रीज हुआ है। देख लो यहाँ पर, देख लो भाई, मेरे पे विश्वास नहीं तो इधर देख लो। ठीक है, ये रिवाइज्ड है, ये बजटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आप इसके अंदर देख सकते हैं। तो देखो, एक्सपेंडिचर ऑन अदर सब्सिडी इंक्लूड इंटरेस्ट सब्सिडी, various government schemes like LPG subsidies. ठीक है, in 2024 expenditure on this subsidy estimated to increase by the 3%,
ओवर द रिवाइज एस्टिमेट ऑफ 23-24। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ पर आप इसके अंदर देख रहे हैं